14 तारीख की रात में मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि चलो बिना सी के सी बीच देखने चलते हैं कल। मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो मेरे दोस्त ने बोला चाहे तो आप गूगल करके देख लो। तो देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे भी दिखाई दिया चमत्कारी बिना समुंदर के समुद्री बीच। ये इतना एक्साइटिंग लगा मुझे कि रात में ही हम लोगों ने अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का प्रोग्राम बना लिया। सुबह सुबह हम लोग तैयार होके निकल पड़े। हावड़ा के 15 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 8:30 बजे हमारी ये ट्रेन छूटेगी। आज मैं आपको लेकर चलूंगा कोलकाता से एक दिन के टूर पर। आज 15 अगस्त 2024 है, इसलिए देखिए छुट्टी का दिन है। ट्रेनें बिल्कुल खाली है, लोकल ट्रेन। मैं इस समय हावड़ा से बागनान जाने के लिए पांचकुड़ा लोकल में बैठा हुआ हूँ और देखिए सुबह सुबह 8:30 बजे की वाली ट्रेन छूटने वाली है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से 8:30 की पांचकुड़ा लोकल ने हमें 9:50 पर बागनान पहुंचा दिया। यह है बागनान रेलवे स्टेशन का आउटर लुक। यहाँ से बाहर निकल के सबसे पहले एक काम कीजिए कि कुछ अच्छा सा यहाँ पे नाश्ता या फिर पूरा लंच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बज गया है लगभग 10। तो यहाँ पे नाश्ता करने का कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ मैं घूमने जाऊँगा हो सकता है वहाँ खाने पीने का कुछ ना मिले। पिकनिक स्पॉट ऐसा मैंने रिसर्च में देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि खाने पीने की ऐसी अच्छी व्यवस्था शायद वहाँ ना हो। तो फाइनली स्टेशन के बाहर ढूंढते हुए हम लोग पहुंच गए एक बंगाली होटल में। तो ये बंगाली जैसे खाते हैं ना हाथ से, तो देखिए मैं हाथ से खा रहा हूँ। और हमने लिया है ये मछली, चावल, सब्जी और दाल दिया था जो कि चावल के अंदर मिक्स हो गया है। और ये जो मछली चावल है बंगालियों का फेमस, ये मिलेगा आपको ₹70 पर प्लेट। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि खाना खाने के बाद ही आगे निकलें, क्योंकि देखिए 10 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, अब लगभग 11 बजने वाले हैं। तो बिना खाए आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलिए खाना खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। खाना खाने के बाद स्टेशन के बाहर एक बस स्टॉपेज है, किसी से पूछ लीजिए। बस स्टॉप से हमने एक ऑटो रिक्शा रिजर्व कर लिया है। अब ये ऑटो रिक्शा जो है 200 रुपए में हमको हमारे गंतव्य तक लेकर जाएगा। आप चाहे तो शेयरिंग रिक्शा में भी जा सकते हैं, शेयरिंग गाड़ी लेकर के। यहाँ पे बहुत सारा ऑटो रिक्शा वाला है जो शेयरिंग बेसिस पे चलता है। तो उसमें आपको वेट करके जाना पड़ेगा जब उनका सवारी पूरा हो जाएगा। और वो बड़ा खतरनाक सा भी लगा मेरे को, क्योंकि वो फुल भरते हैं फिर छत पे भी बिठाते हैं बहुत सारे लोगों को। तो थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा इलीगल भी है वो, इसलिए हम लोगों ने ये रिजर्व कर लिया है ऑटो। मौसम देखिए कैसा है, मानसून वाला सीजन है, तो बादल छाए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो है आज छाता लेके आना भूल गया। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस ट्रेन से मैं आया हूं उसको बोलते हैं हावड़ा पांचकुड़ा लोकल। और हावड़ा पांचकुड़ा लोकल में बागनान तक आने के लिए मुझे मात्र ₹15 लगा है। सिर्फ 15 रुपए खर्च करके मैं बागनान आ गया था। बागनान में आने के बाद मैंने खाना खाया, उसका खर्चा भी मैंने आपको बता दिया। और रिजर्व ऑटो में मैं जा रहा हूं, तो रिजर्व ऑटो का भी मैंने आपको खर्चा बता दिया है। और डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप देखिएगा जितना भी आपका खर्चा हो रहा है
वो आपका पैसा वसूल होता है या नहीं। जहाँ से हमने ये ऑटो रिजर्व किया है वहां से इन्होंने बताया लगभग 10 किलोमीटर है। और ये देखिए ये ऐसे तालाब होते हैं हर जगह, कितना सुंदर, उसके किनारे बहुत अच्छे अच्छे ये लेक व्यू घर बनाते हैं अपना। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आप इंडिया में कहीं भी घूमते हैं तो आपको इतना कंजस्टेड नहीं मिलेगा जितना पश्चिम बंगाल मिलेगा, क्योंकि यहाँ जमीन कम है और यहाँ रहने वाली आबादी बहुत ज्यादा है। तो आप कहीं भी चले जाएं, गांव में, शहर में, कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह बहुत सारे घर, दुकान ऐसा मिलेगा रोड के किनारे, बहुत ज्यादा कंजस्टेड। आप इसको रिसर्च भी कर लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि जितने भी कंजस्टेड स्टेट हैं, जहाँ जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, उन स्टेटों में बंगाल का नाम सबसे टॉप के लोगों में आता है। देखिए सामने की तरफ देखिए, रोड के दोनों तरफ घर ही घर है। और मैं आपको बता दूं, ये कोलकाता से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग। बहुत सारे गांव को पीछे छोड़ते हुए फाइनली हम आ पहुंचे हैं बेनापुर बीच। ये एक्चुअली कोई बीच नहीं है, ये है बेनापुर स्थित रूपनारायण नदी का खूबसूरत तट, जिसे इंटरनेट पर बेनापुर बीच के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। छोटा सा सुंदर गांव, खूबसूरत नदी का किनारा, यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। हर बार टूर पर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटल में जाने की बजाय छोटे छोटे गांव में जो इतने खूबसूरत लोकेशंस हमारे देश में हैं, वहाँ पर भी ज़रूर आइए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। रूपनारायण नदी के इस खूबसूरत तट पर मुझे लगभग 1.5 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। यहाँ पर 3-4 स्थानीय लोगों की दुकानें हैं। आज 15 अगस्त का समय है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने झंडा उत्तोलन का प्रोग्राम भी किया है। खूबसूरत भारत का झंडा शान से रूपनारायण नदी के तट पर लहरा रहा है। नीचे हमारे नायक जो हैं, यहाँ पे हम लोगों को प्रेरणा देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक खूबसूरत तस्वीर इन्होंने लगाई है। और नदी के किनारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एक दुकान मेरे पीछे है, देखिए वो जो शॉप है वो परमानेंट है, वो भी टेम्परेरी शॉप लगाया है, लेकिन बांस वगैरह गाड़ करके एक शॉप बनाया उन्होंने। और साथ में ये जो शॉप दूसरे हैं यहाँ पे लगे हुए, ये टेम्परेरी हैं। ये यहाँ पर लेकर आए हैं जो पैडल रिक्शा होता है या वैन बोलते हैं, उसके अंदर यहाँ पे छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह ये सेल कर रहे हैं। फुटबॉल यहाँ पे भी लोगों का पसंदीदा खेल है, ये खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए साइकिल में यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बड़ी सारी साइकिलें यहाँ रखी हुई हैं। और थोड़े दिन पहले ही सावन का महीना गुजरा है, कावड़िए जो थे उनका भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये सजा हुआ कावड़ियों का सामान यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। कलश भी अभी उनका यहाँ पे रखा हुआ है और उनका कावड़ भी आप देख सकते हैं खूबसूरत, यहाँ पर इन्होंने अभी तक भी सजा करके रखा हुआ है। छोटी छोटी दुकानें टेम्परेरी, यहाँ पर आप आएँ तो स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। जो मुख्य बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग इस जगह पर एक दिन के टूर पर ही आ सकते हैं। एक दिन के लिए आइए और शाम तक ट्रेन में या अपना जो भी कन्वेंस लेकर आप आए हैं उससे वापस चले जाइए। यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस जगह को घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटा इनफ है। हम लोग इस जगह से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, वो है रूपनारायण और गंगा नदी, जिसको हुगली रिवर कहते हैं, उसका मिलन स्थान या संगम है। उस जगह पर अभी हम यहाँ से निकल कर जाएंगे। तो फिर इस वीडियो को, जो कि रूपनारायण नदी की सुंदरता का और पिकनिक स्पॉट का वीडियो था, इसको यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी रूपनारायण और हुगली नदी के संगम से।
बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।